नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास का जो गवर्नर और गवर्नर जनरल वाला टॉपिक है वही, और घटना चक्र का ये सारा सवाल है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सोच के बताना है। बोला रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव पहले का गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। तो एक नंबर ऑप्शन तो गलत है अपना। 2 नंबर में बोल रहा है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये बात सही है, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे भारत के। तो यहाँ पे चलता है बंगाल का गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल बनेगा पहला, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय, फिर उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो वहाँ पे गवर्नर जनरल होगा इंडिया का भी, और जो माउंटबेटन है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। तो अपना ऑप्शन नंबर सिर्फ बी सही है। ठीक है, केवल 2 नंबर। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो देखिए गवर्नर जनरल पहल का तो कौन है, विलियम बेंटिक। तो इसमें ना तो आपका रॉबर्ट क्लाइव होगा, ना ही वारेन हेस्टिंग्स, ना ही मेयो और ना ही डलहौजी। अब इसका ऑप्शन नंबर ई भी नहीं है, तो यहाँ ई ऑप्शन होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, या अगर चारों में से कौन दिया रहता तो चल जाता काम। तो इसको हटाइए। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि भारत का गवर्नर जनरल कौन है, बेंटिक, विलियम बेंटिक। तो इसमें भी ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, बोला निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो 3-4 को टॉपिक दिया हुआ है, इस पर हम लोग को देखना है। बोला क्लाइव का पुनः आगमन दोबारा वापस आएगा भारत में, इलाहाबाद की संधि होगी, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध, और उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो भारत का नहीं, ये बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बंगाल बना लीजिए, बंगाल, बंगाल। ठीक है, तो सबसे पहले बक्सर का युद्ध होगा 1764। फिर उसके बाद ऐसे रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाएगा दोबारा, ये चला गया वापस, तो वहाँ से आएगा ये संधि करने के लिए ही। तो पहले आएगा ये मई 1765 में, और अगस्त में संधि हो जाएगा। ठीक है, तो क्लाइव का आगमन हो जाएगा 2 नंबर पे, 1 नंबर पे आपका ये, 2 नंबर पे क्लाइव आएगा, 3 नंबर पे संधि होगा, और 4 नंबर में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनेगा 1772 में। ठीक है, तो 3, 2, कौन 1 नंबर में है, 3 नंबर, फिर उसके बाद 1 नंबर और 2 नंबर, 4 नंबर, 3, 1, 2, 4, बी नंबर ऑप्शन अपना ठीक है, ये वाला। अगला बोला निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नहीं हमको चाहिए, इस पर फोकस देना है, नहीं पर। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। तो बात बिल्कुल सही है कि जो वारेन हेस्टिंग्स है ये पूरा बेस तैयार कर देगा, उसके बाद से कॉर्नवालिस आके अपना काम अच्छा से कर पाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक और असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था, यह भी बात बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया, ये गलत बात है। डी नंबर है, लॉर्ड डलहौजी के द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े गए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इसी को बोलते हैं बेबगत का सिद्धांत भी। और लाइट चला गया, फिर भी कोई बात नहीं, दिख जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है और यही सही है बिल्कुल। ठीक है, चलो चलो कुछ ठीक है। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। सोच के बताइए, कौन है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। तो क्लाइव साहब है, सबसे पहले यही 1757 में प्लासी का युद्ध जीतेगा और यहाँ पे अपना वर्चस्व जमा लेगा क्लाइव।
अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो राजा चेत सिंह है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन। 8 नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय में वारेन हेस्टिंग्स वहाँ का गवर्नर जनरल था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित थी? तो ये भी उसी से संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स से। रिंग फेंस की नीति इसको बोला जाता है, सुरक्षा प्रकोष्ठ भी यही। रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो हेस्टिंग्स साहब, ऊपर वाला ही सवाल है, सेम टू सेम। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो शुरू कौन किया? क्लाइव साहब। खत्म कौन करेगा? हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्विशासन या द्वैध शासन किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऊपर वाला सवाल सेम। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स जाएगा वापस, तो वहाँ पे इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। हालांकि फिर इसको बरी कर दिया जाएगा, लेकिन मुकदमा चलने वाला कौन गवर्नर जनरल है? वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? सेम सवाल, हेस्टिंग्स। बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है, सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो के समय में, ठीक है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो ये शुरुआत करेंगे कॉर्नवालिस साहब, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बार बार ठीक, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर अगला निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा, आईसीएस जिसको बोलते हैं, कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन शुरुआत करेंगे, प्रवर्तन भी करेंगे, मतलब वही बात है, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई है, ठीक है। तो ये किसका काम है? तो कॉर्नवालिस का, ठीक है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन या सृजनकर्ता दोनों बात सेम है, तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू किया जाएगा। अगला, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो इसमें स्थानीय प्रतिनिधि कौन था? दारोगा था, ठीक है। कंपनी बहादुर की शानो शौकत का प्रतिनिधि कौन है? दारोगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। अंतिम सवाल 20 नंबर। इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन हमारा पर्पस है कि आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें क्वेश्चन का। एक बार आदमी देख लेता है तो बहुत सारा चीज़ रिवीजन हो जाता है, दिमाग में आने लगता है, ठीक है। तो रिवीजन के पर्पस से ये वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं है। इसके लिए हम जो क्या बोलते हैं, थ्योरी का क्लास अलग से डाल देंगे, वहाँ पे सब कवर हो जाएगा इसका डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ हम लोग अधिकांश कोशिश करेंगे कि सवाल का प्रैक्टिस हो, और भी सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक इतना ही, जय हिंद।